राजस्थान, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और शाही महलों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं इसके अतीत में कई रहस्यमय और भयावह कहानियां भी छिपी हुई है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली स्थित थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। इस हवेली के साथ जुड़ी कई अनसुलझी घटनाओं ने लोगों के मन में इसे लेकर डर और रहस्य को और भी बढ़ा दिया था। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव केसरपुर की है। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक अमीर जमींदार ठाकुर रणविजय सिंह ने कराया था। हवेली का वास्तुकला बहुत ही भव्य था, लेकिन उसके भीतर का माहौल हमेशा अजीब और भयावह महसूस होता था। ठाकुर रणविजय सिंह अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक पूरे परिवार के साथ उनका रहस्यमय ढंग से खत्म हो गया। इसके बाद से यह हवेली वीरान हो गई और गांव वालों ने इसे काली हवेली का नाम दे दिया। कहानी तब और भयावह हो गई जब हवेली में पहली बार एक रहस्यमय मौत हुई। गांव में ही रहने वाला एक युवक रामलाल, जिसने हमेशा से उस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश की थी, उसने एक रात हवेली में जाकर वहां की सच्चाई जानने का फैसला किया। रामलाल ने रात के समय हवेली में प्रवेश किया और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश हवेली के आंगन में पड़ी मिली। उसके शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे और उसके चेहरे पर ऐसा भय था जो मरते दम तक उसके साथ बना रहा था। रामलाल की मौत ने पूरे गांव में खलबली मचा दी। गांव वालों का मानना था कि यह हवेली श्रापित है और जो भी इसमें जाएगा उसकी मौत निश्चित है। इस घटना के बाद से गांव वालों ने हवेली के आसपास भी जाना बंद कर दिया। रामलाल की मौत के बाद हवेली के बारे में अफवाहें और भी बढ़ गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। कुछ ने हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलते हुए देखी, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के अंदर एक साये को चलते हुए देखा है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह साया ठाकुर रणविजय सिंह की आत्मा का है, जो अपने परिवार की हत्या के बाद भी हवेली में भटक रही है। गांव के लोग अब तक उस घटना को भूले नहीं थे जब ठाकुर रणविजय सिंह और उनका पूरा परिवार एक ही रात में बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन हत्यारा कौन था, यह रहस्य अब तक अनसुलझा था। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की भयावहता खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव के दो किशोर मोहन और सुरेश, जो कि साहसी और जिज्ञासु थे, उन्होंने हवेली में जाने की ठानी। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में रहेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। रात हुई और मोहन और सुरेश हवेली में दाखिल हुए। हवेली में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ की आंखें उन्हें घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवेली के अंदर पहुंचने के बाद अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गए थे। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। मोहन और सुरेश को हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। कभी किसी के चलने की, कभी किसी के चीखने की आवाजें। अचानक सुरेश को एक भारी चीज ने जकड़ लिया और मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने कोई अदृश्य शक्ति खड़ी हो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खुले पाए। जब वे अंदर गए तो उन्हें मोहन और सुरेश की लाशें मिली। दोनों के शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे और उनकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। इस घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। हवेली का रहस्य। इन घटनाओं के बाद गांव के लोगों ने हवेली को पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन एक रहस्यमय इंसान जो गांव में नया आया था, उसने हवेली का रहस्य सुलझाने का फैसला किया। वह इंसान था विक्रम, जो पेशे से एक जासूस था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। विक्रम ने हवेली की घटनाओं को ध्यान से सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा और पता लगाएगा कि आखिर इन मौतों के पीछे का सच क्या है। रात के समय विक्रम ने हवेली में प्रवेश किया। उसने अपने साथ कुछ औजार और कैमरे ले लिए थे
ताकि अगर कुछ अजीब हो तो वह सब रिकॉर्ड कर सके। हवेली में घुसते ही उसने महसूस किया कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, लेकिन वह डरने के बजाय उत्सुक हो गया। उसने हवेली के अंदर की जांच शुरू की। विक्रम ने हवेली के पुराने कमरों में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी शक्ति ने रोकने की कोशिश की। उसने कई बार महसूस किया कि उसके पीछे कोई है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही रात गहराई, विक्रम ने हवेली के एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोला। यह कमरा हवेली के तहखाने में था और बंद था। विक्रम ने दरवाजा खोलते ही देखा कि वहाँ एक पुराने संदूक के भीतर कुछ रखा हुआ है। उसने संदूक खोला तो उसमें से एक प्राचीन पुस्तक और कुछ पुराने पत्र मिले। विक्रम ने उन पत्रों को पढ़ा और सच्चाई सामने आई। दरअसल ठाकुर रणविजय सिंह एक तांत्रिक था जो काले जादू में माहिर था। उसने अमरता पाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों की बलि चढ़ाई थी। बलि चढ़ाते समय उसकी पत्नी ने उसे श्राप दिया था कि वह कभी अमर नहीं हो पाएगा और उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहेगी। यह सुनकर ठाकुर क्रोधित हो गया और उसने तांत्रिक मंत्रों का सहारा लेकर अपने शरीर को अमर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी के श्राप के कारण उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। ठाकुर की आत्मा उस हवेली में बंद हो गई और तभी से वहाँ जो भी गया वह हवेली के भूतिया ताकतों का शिकार हो गया। विक्रम ने उस किताब और पत्रों को गांव के बुजुर्गों को दिखाया और उन्हें इस भूतिया हवेली की सच्चाई बताई। गांव वालों ने उस हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां जाने पर रोक लगा दी। विक्रम ने हवेली के तहखाने में रखी सभी तांत्रिक सामग्रियों को नष्ट कर दिया और ठाकुर की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तांत्रिक विधियों का सहारा लिया। इस घटना के बाद हवेली में कोई भूतिया घटना नहीं हुई। विक्रम ने साबित कर दिया कि कभी कभी डर के पीछे छिपी सच्चाई को जानने की हिम्मत करनी पड़ती है। हवेली के रहस्य का पर्दाफाश होने के बाद गांव के लोग अब उस जगह को लेकर आश्वस्त हो गए और धीरे धीरे हवेली के आसपास का माहौल भी सामान्य हो गया।